बजे चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर मीटिंग है। सुबह 10 बजे, सोमवार को 10 बजे मैं कार्यालय में, 10 बजे नहीं 11 बजे, सोमवार को 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में युवाओं से मुलाकात करूंगा। यदि चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई भी कागज हो, कोई भी पीड़ा हो तो मुझे बताना। मैं 1 बजे मीटिंग में जाऊंगा तो आपकी बात मजबूती से रखूंगा। वहां ज्यादा लोग नहीं, 5 लोगों को मेरे साथ बुलाया है, तो मैं 5 जो गुजरात में थे और कुछ लोग और हैं उनको साथ लेकर उनकी बात मजबूती से मैं रखूंगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी। ये सीएमओ की तरफ से उनको निर्देश दिए गए और वो मेरे पास समय आ गया। और 7 तारीख को जो डीओपी से संबंधित जो अन्य कई भर्तियां हैं उनको लेकर डीओपी सेक्रेटरी के साथ दोपहर बाद मीटिंग होगी 7 दिसंबर को, यानी कि 2 मीटिंगें फिक्स होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव से भी जो तमाम मांगों को लेकर दूसरी मीटिंग होगी। उम्मीद है कई मांग पूरी होंगी, जैसे आपने देखो आज लोगों को खुशखबरी मिले, कई मांगे और पूरी होंगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करूंगा, कमेंट भी पढ़ूंगा। अब मैं सवाल जो षड्यंत्र के बारे में आप लोगों को बता दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। और एक चीज बता रहा था, अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी, सबका सवाल है। 4 और 5 फरवरी को प्रस्तावित थी। अभ्यर्थना जो पदों की जो संख्या बढ़ाने को लेकर वापस शिक्षा विभाग को भेज दिया। आने वाले वीक में शिक्षा विभाग वापस फाइल वित्त विभाग में भेज रहा है। और वहां से जो ऑब्जेक्शन लगाए वो दूर होने के बाद वो शिक्षा विभाग को भेजेंगे। शिक्षा विभाग फिर भेजेगा किसको, कर्मचारी चयन बोर्ड को, और फिर कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। इसमें 2 चीज निकल के आ रही है। मैंने उनको ऑप्शन दिया एक, वैसे लगभग आपको मैं बता दूं 100% 4-5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। कई लोग सोच रहे हैं कि उपेंद्र यादव क्यों देरी करवा रहा है, 4-5 साल से तो हम वैसे इंतजार करें। मैं देरी नहीं करवा रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं कि होगी कि नहीं होगी, हम कंफ्यूज है। आपको सच बताना, सच कह रहा होता है, सच बताना मेरा कर्तव्य है। मैं तो चाहता हूं समय पे हो, क्योंकि पिछले 3-4 साल से आप बहुत पेपर लीक हो गया लेवल 2 का, बहुत आपने इंतजार किया है, बहुत साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। लेकिन मैंने एक रास्ता उनको बताया है। जो पद बढ़ाने की बात चले, पद तो बढ़ेंगे। अब लोग बहुत आएंगे ज्ञापन देने वाले। जब गुजरात आंदोलन था, हनुमान किसान को याद रह जाए, उन्होंने ज्ञापन दिया, उसके बाद आके मैं मिला और गुजरात की महान पत्र में शामिल किया। और जब मुख्यमंत्री जी के सामने साथ जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला, तब भी मैंने मजबूती से आपकी बात रखी। और हाँ, सैद्धांतिक सहमति मिली। अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विषय शिक्षकों को लेवल प्रथम में एक भी पद कम नहीं किया जाएगा, यानी कि हमारे संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। अब लोग कह रहे कितने पद बढ़ेंगे, पहले 1500 पदों की बात चली थी, लेकिन अब दोबारा से इन्होंने लेटर लिखा कि बताया जाए कितने विभाग में पद रिक्त है, वो सूचना मंगाई जा रही है। तो साथियों घबराइए मत, मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपके जितने पद किए गए वो तो बढ़े, उससे भी ज्यादा बढ़े। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पदों की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सूचना मांगी, वो हमारे आंदोलन का ही दबाव है, एक सहमति है। जब लोग कहते थे कि उपेंद्र यादव ने बीएसटीसी का साथ दिया है हमेशा, अब वो लेवल 2 वाले भी नहीं कह पाएंगे। लेवल 2 का सिलेबस जारी करवाना, सामान्य ज्ञान ज्यादा जुड़वाना, कठिनाई स्तर कम करवाना, विस्तृत सिलेबस जारी करवाना। और जब आप संकट में आ गए थे, जब आपके पद कम कर दिए गए थे, उस समय हालांकि लेवल 1 वालों का उपेंद्र यादव उनका साथ क्यों दे रहा है, कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन मैंने कहा मैं सत्य का साथ दूंगा। तब उपेंद्र यादव उनके साथ था और उस पदों की संख्या जो कम की, मैं लड़ा और पदों की संख्या आपकी बढ़ेगी। इसलिए आप लोग, मैं जहां गलत होगा मैं हर व्यक्ति का साथ देता हूं, विशेष शिक्षकों का साथ दिया। तो लेवल 2 में पदों की संख्या बढ़ेगी, जिसके लिए सूचना मांगे। और कितने पदों बढ़ेगी, मैं तो कोशिश कर रहा हूं 6000 से ज्यादा बढ़े, तो 5000 तो बढ़नी चाहिए, ज्यादा बढ़े वह भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब एग्जाम कब होगा, मैंने बताया नहीं होगा, लेकिन एक रास्ता मैंने उनको सुझाया है कि आप विज्ञप्ति जारी करके आवेदन लीजिए, समय पे एग्जाम करवाइए। जो पद आप डिटेल मांग रहे हो, जो आप वित्तीय स्वीकृति आप वित्त विभाग से लेना चाहते हो, वो लेकर बाद में आप संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देना। एक रास्ता, एक सुझाव दिया, तब तो तय समय पर 4 और 5 फरवरी को एग्जाम हो सकती है। इस सुझाव को यदि सरकार मानती है कि हाँ हम विज्ञप्ति जारी करके आवेदन मांग रहे हैं और पदों की वित्तीय स्वीकृति मिलती रहेगी, जिस दिन मिलेगी संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी। कई बार नहीं देखा कि संशोधित विज्ञप्ति आती है तो बीच में संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी कि पदों की संख्या इतनी बढ़ाई जाती है, एडिशनल विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो एक रास्ता निकला जो मैंने रखा है अधिकारियों के सामने। मैं सोमवार को फिर सीएमओ में रखूंगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा इस आधार पर समय पे हो सकती है, 4 और 5 फरवरी को हो सकती है कि विज्ञप्ति जारी करके तुरंत और फिर वित्तीय स्वीकृति लेते रहेंगे। और जिस दिन वित्तीय स्वीकृति हो
जाएगी, उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी, एडिशनल विज्ञप्ति आ जाएगी, और फिर ये सही समय पे हो सकती है। लेकिन जो हालात बने अभी तक अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पहुंची है, जो वित्त विभाग में जो मामला था उस पर ऑब्जेक्शन लगा के शिक्षा विभाग को भेज दिया। अब शिक्षा विभाग वापस वित्त विभाग में भेज रहा है, अगले वीक में आएगी, उसमें 2-4-5 दिन लग सकते हैं, उसके बाद वो भेजेंगे। इस हिसाब से 4 और 5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। अभ्यर्थना जाने के बाद एग्जाम कब होगी उसकी तिथि का ऐलान होगा। तो ऑप्शन मैं बता रहा हूं, 4 और 5 तारीख के लिए मैंने सुझाव दिया, इस तरीके से हो सकती है। अब इस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी है कि 4 और 5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। लेकिन यह निश्चित है लेवल 2 के पद बढ़ेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता है। जो मैंने आपसे वादा किया वो वादा पूरा हो रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा पद बढ़ाने के लिए आपका मदद कर रहा हूं।